संहिता में ये कथा आती है। आप अयोध्या में चलो, बच्चा बच्चा उनका संदेश सुनने के लिए लालायित है। तुरंत रात्रि में ही सारी सभा आयोजित हुई और अयोध्या की सभा में हनुमान जी का उद्बोधन हुआ। हनुमान जी ने बताया कि चित्रकूट तक का प्रसंग तो आपको मालूम ही है। चित्रकूट के बाद पंचवटी में रावण आया, किशोरी जी का हरण करके ले गया। जैसे ही माता कैकेयी ने सुना कि रावण मेरी पुत्र वधू का हरण करके ले गया है, शत्रुघ्न को बुलाया। पुत्र शत्रुघ्न भद्रम ते स्वपितुर धनुरानय, बेटा शत्रुघ्न तेरा कल्याण हो, जाओ अपने पिताजी का धनुष लेकर के आओ। आज मैं देखती हूँ रावण के कौन से वरदान उसकी रक्षा करेंगे, ब्रह्मा के वरदान रक्षा करेंगे या शिव के वरदान। और वहीं से पिता के धनुष पर, महाराज दशरथ के धनुष पर बाण संधान किया और कहा मनसा कर्मणा वाचा पति में समर्चिता। यदि मैंने मन से, वाणी से, कर्म से अपने पति को ही परमेश्वर माना हो, यदि ये मेरी वाणी सत्य है, तेन सत्येन बाणोयम रावणांत करो भव। उस सत्य के प्रभाव से ये बाण रावण का अंत करने वाला हो जाए। ऐसा मंत्र पढ़ करके जैसे ही वो बाण छोड़ा, सब बाणों गगनम गत्वा, वो बाण आकाश में जाकर के कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्य के समान दैदीप्यमान जाज्वल्यमान तेजोयमान होने लगा। करोड़ों सूर्य के समान भगवान श्री राम ने देखा कि लगता है सूर्य उदय हो गया, मेरे लक्ष्मण का प्राण अब नहीं बचेगा। परंतु ध्यान से देखा, ये तो माता कैकेयी के द्वारा छोड़े हुए बाण हैं। तो लक्ष्मण के सिर को जमीन में रख करके योग मार्ग से आकाश में गए और बाण के जो स्वरूप में माता कैकेयी का दिव्य स्वरूप था उसको प्रणाम किया और कहा, माँ, रावण के वध का जो यश था वो आपने मुझे दिलाने के लिए इतना बड़ा कलंक लिया, वैधव्य सहा। आज जब उसके वध का अवसर आया तो आपने बाण चला दिया, आपने सर का संधान कर दिया। माँ, ऐसा ना करो, आप अपने क्रोध को शांत करो। रावण तो आप जैसी पतिव्रता के क्रोध से ही मरेगा, परंतु आज नहीं। ठीक आज से 18वें दिन रावण की मृत्यु होगी और आपके इसी बाण से रावण की मृत्यु होगी। ऐसा कहकर के कैकेयी के दिव्य स्वरूप को प्रणाम किया, बाणों को उठाया, अपने तूणीर में रख लिया और वो तेज शांत हो गया। जिस समय ये अवध की सभा में कैकेयी ने संकल्प किया, कैकेयी विधवा हो चुकी थी, श्वेत वस्त्रों में थी, लेकिन उनके शरीर से सिंदूर झरने लगा, सिंदूर की बारिश होने लगी। जब ये उन्होंने बोला कि मनसा कर्मणा वाचा पति में समर्चिता, तेन सत्येन बाणोयम रावणांत करो भवा। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा तो अपनी खड़ाओं को त्याग कर नंगे पैरों खड़े हो गए, हाथ जोड़कर। एक पतिव्रता के तेज को सहन नहीं कर सके। तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। लक्ष्मण जी आहत पड़े हैं, हनुमान जी ने वर्णन किया तो उर्मिला जी ने कहा, हनुमान जी आप चिंता ना करो, उनको कुछ नहीं होगा, आप यहाँ 1 महीने और रह करके देख लो। वो बड़े उनके प्यारे हैं, कई महीनों से उन्होंने निद्रा नहीं ली, इसलिए भैया की गोद में सिर रख करके सो रहे। अन्यथा वो जिसकी गोद में सो रहे हैं उनकी गोद से काल क्या महाकाल भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि वो साधारण नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाल, तात राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालहु करकाला, भुवनेश्वर कालहु करकाला। वो तो कालों के भी काल हैं। फिर हनुमान जी ने विदा ली, हनुमान जी आए, संजीवन बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई और पुनः हनुमान युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया और सारे निशाचरों का वध किया। निश्चर निकर मरण विधि नाना, निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बध मंदोदरी सोगा, रावण बध मंदोदरी सोगा, राज विभीषण देव अशोका, राज विभीषण देव अशोका, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन स्तुति कर जोरी, सुरन
कपिन समेता, पुण्य पुष्पक जड़ी कपिन समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता, अवध चले प्रभु